दिस इज लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता। घाव गहरा था बहुत, पर दिखता न था। दिल भी बहुत दुखता था, पर कोई समझता न था। बाद में सब कहते तो हैं कि हमसे कह सकते थे, पर जब जब कहना चाहा कोई सुनता न था। कहते हैं बेशक दिखाई न दे, पर शामिल जरूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है। वो कातिल मैं, आप, हम सब में से कोई भी हो सकता है। हर साल 8 से 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। मतलब हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। ये किसी भी महायुद्ध में मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा है। इसका 17% तो सिर्फ भारत से आता है। कितना शॉकिंग है ना। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी। सेलिब्रिटी हैं, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट हैं, मशहूर स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, आईपीएल, आईसीएल, आईएसएल और प्रो कबड्डी आदि में कमेंट्री करते हैं। 3000 से ज्यादा तो टीवी शोज किए हैं इन्होंने। हर वक्त एनर्जेटिक और खुश रहने वाले इंसान हैं, खुशियां बिखेरने वाले इंसान हैं। नाम है पदमजीत सहरावत। उन्होंने कहा कि एक समय आया था जब उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। वो डीप डिप्रेशन में थे। 4 साल लगे उन्हें इससे बाहर आने में। बाहर आ पाए क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स और डॉक्टर का पूरा सपोर्ट मिला उन्हें। सबने उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उनकी मदद की। और एक कहानी है बिहार राज्य के एक छोटे से गांव के होनहार लड़के कमल की। बचपन से ही पढ़ाई में होनहार कमल बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। बड़ा सपना था, हौसला भी बड़ा ही था। इसी बड़े सपने के साथ वह पढ़ाई करने शहर आ गया। ग्रेजुएशन के बाद जी जान से कंपटीशन की तैयारी में जुट गया, पर सफलता हाथ नहीं आ रही थी। माँ बाप ने सलाह दी कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, घर बसा लो, लेकिन वो नहीं माना। पर काफी मशक्कत के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं आई, तब माँ बाप की जिद के आगे वो झुक गया और शादी कर ली। एक बेटा भी हो गया। जिम्मेदारी बढ़ गई। माँ बाप और ससुराल वालों ने अब बोलना शुरू कर दिया। आप तो समझ ही सकते हैं वो क्या बोलते होंगे। कमल अब हारा हुआ महसूस करने लगा और एक दिन जिंदगी की जंग हार गया। कौन था रिस्पॉन्सिबल? माँ बाप, पत्नी या ससुराल वाले? किसी ने भी ये तो नहीं सोचा होगा ना कि वो मर जाएगा। पर जाने अनजाने उन्होंने उसे मजबूर तो कर ही दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आत्महत्या के कई कारण होते हैं। कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, जैसे बाइपोलर कंडीशन या स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह। दूसरा कारण है नशीली पदार्थों का सेवन, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह। पर सबसे कॉमन है डिप्रेशन। डिप्रेशन जेनेटिक भी हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से भी। ज्यादातर नौकरी छूटना, बिजनेस में लॉस, परीक्षाओं में असफलता, रिश्तों का टूटना और बुढ़ापे में अकेलापन वगैरह ही डिप्रेशन के कारण होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुसाइड की कोशिश महिलाएं ज्यादा करती हैं, पर सफलतापूर्वक आत्महत्या पुरुष ज्यादा करते हैं, क्योंकि वे अधिक घातक तरीके अपनाते हैं। चीन इकलौता ऐसा देश है जहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आत्महत्या करती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम रोक नहीं सकते ये सब? क्या बचा नहीं सकते इन मासूम लोगों को? कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। सुसाइड करने वाला व्यक्ति मरने से पहले अपनी बातों से और अपने व्यवहार से सिग्नल्स देने लगता है। अगर हम जागरूक हों, उन सिग्नल्स को पहचानें और सही समय पर उनकी मदद करें, तो उन्हें बचा सकते हैं। उनके इन्हीं सिग्नल्स को हम क्राई फॉर लास्ट हेल्प कहते हैं। ये सिग्नल्स इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अचानक ही अकेले रहना पसंद करने लग जाए, जिंदगी के प्रति अनिच्छा जताए, अपने सारे महत्वपूर्ण कामों को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करे, जैसे कि उसके पास ज्यादा समय ना हो, लोगों के बीच अचानक अलविदा या गुड बाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाए,
अपनी मनपसंद चीज बेधड़क किसी को दे दे। अपनी फेवरेट चीजों या कामों में अरुचि दिखाए या उन्हें इग्नोर करे। कभी कभी तो व्यक्ति बोल भी देता है कि वह आत्महत्या करना चाहता है। जैसे ही ये संकेत किसी व्यक्ति में दिखे, उनकी मदद कीजिए, उनकी सुनिए, उन्हें विश्वास में लीजिए। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम कर रही हैं। उन्हें संपर्क कर सकते हैं। संजीवनी, बी फ्रेंड्स और सुमित्री आदि ऐसी ही संस्थाएं हैं। जीवन अनमोल है, समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए, अपने डाइट का पूरा ख्याल रखिए, एक्सरसाइज और योगा वगैरह अवश्य कीजिए। तन मन स्वस्थ रहेगा तो परिस्थितियां हावी नहीं होंगी। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच रहिए। ये वो डॉक्टर हैं जो दवा के बिना ही इलाज करते हैं। इनका महत्व समझिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइफ मोमेंट्स विद रूबी स्मिता।